हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 11। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। विराज को सामने देखकर माही चौंक गई। वो बोली, क्यों आए हो विराज? एक बार नाटक करके मन नहीं भरा जो फिर से चले आए? विराज सर झुकाकर बोला, सॉरी माही, उस दिन की गलती के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर था तो रेखा आंटी के बारे में पता नहीं था। कल ही लौटा और पता चला कि आंटी अब नहीं रही। सुनकर बहुत दुख हुआ। माही कुछ नहीं बोली। उसे आज दोबारा उसकी मम्मी की याद आ गई। वो शांत होकर बस उसे सुने जा रही थी। विराज बोला, माही तुम्हें परेशानी हो रही होगी, अकेलापन फील होता होगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। माही बोली, नहीं, मेरे साथ कमली रहती है और फिर दीपक मयूर तो हैं ही ध्यान रखने के लिए। विराज बोला, फिर भी अगर कोई काम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। माही ने उसे थैंक्स कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद विराज बोला, माही अगर तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? माही बोली, कहो। विराज बोला, माही अब तुम अकेली हो गई हो, तुम्हें किसी की सहारे की ज़रूरत है। तुम्हारी सुरक्षा और देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। माही बोली, मेरी मदद के लिए कमली है, दीपक मयूर तो हैं ही मेरी सुरक्षा के लिए, और मैं कोई बच्ची नहीं जो खुद को संभाल न सकूं। विराज बोला, फिर भी माही, तुम्हें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आर्थिक और मानसिक रूप से सहारा दे सके। माही बोली, तुम कहना क्या चाहते हो विराज? विराज बोला, माही मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आंटी के जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। अगर तुम हाँ करो तो मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। माही को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोली, अच्छा तो तुम इसलिए आए हो? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम्हें उसी दिन मम्मी ने बता दिया था, लेकिन लगता है तुम्हारी समझ में नहीं आया। आज तुम्हें ढंग से क्लियर कर देती हूँ, कान खोलकर सुन लो। मैं सिर्फ मयूर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। विराज बोला, कब? कब करोगी उससे शादी? 1 साल बाद या 2 साल बाद? तब तक अगर उसका मन बदल गया तो क्या करोगी? तब तक यूं ही इंतजार करोगी उसका? कहीं किसी ने कुछ बुरा कर दिया तुम्हारे साथ तब? क्या तब भी वो अपनाएगा तुम्हें? माही बोली, पागल हो गए हो क्या? मेरा बुरा क्यों करेगा कोई? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? और रही बात मयूर से शादी की, तो मैं मरते दम तक इंतजार करूंगी उसका। विराज बोला, तुम मयूर के प्यार में अंधी हो गई हो माही। उसका काम ही है लड़कियों को घुमाने का, तुम्हें भी वो बस घुमा ही रहा है। कोई शादी वादी नहीं करेगा, देख लेना। इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें। माही गुस्से में बोली, बंद करो अपनी बकवास। खबरदार अगर मयूर के बारे में कुछ बोला तो तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी हो तो भी मैं तुमसे शादी ना करूं। अब निकलो मेरे घर से। माही का गुस्सा देखकर विराज माफ़ी मांगने का नाटक करने लगा और बोला, सॉरी माही, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। माही बोली, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे कहने का मतलब, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। फिर विराज माही के घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मन ही मन बोला, मेरी इस बेइज्जती का बदला तुझे अपनी इज्जत देकर चुकाना होगा माही। बस तू देखती जा, अब क्या करता हूँ तेरे साथ। 10 दिन है तेरे पास, 10 दिन के अंदर तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। फिर भड़कता हुआ चला गया। माही ने दीपक को फ़ोन करके बता दिया कि विराज आया था और बकवास कर रहा था। दीपक को बहुत गुस्सा आया। उसने माही को अपना ध्यान रखने को कहा और अभी मयूर से कुछ न बताने को कहा। साथ ही कमली से माही को अकेला न छोड़ने को कहा। इसके बाद दीपक ने राजन को फ़ोन करके विराज पर नज़र रखने को कहा।
अगले दिन दीपक को विराज कॉलेज में मिला। दीपक ने कहा, अरे विराज, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? कहीं जेल वेल तो नहीं गए थे? दीपक को देखकर विराज भड़क गया और बोला, तुझसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं? दीपक बोला, सही बात है, तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, मुझे क्या? तू लड़की से गाली खा या धक्के खाकर बाहर निकल, मुझे क्या? विराज बोला, क्या बकवास की तूने? दीपक बोला, मैं तो बस यही बोल रहा था कि कहीं भी जा, मुझे क्या? फिर विराज की आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोला, लेकिन अगर तू माही के पास गया ना, तब तुझे बताऊंगा। विराज हंसते हुए बोला, माही के पास तो मैं कल ही गया था, तूने धमकी देने में देर कर दी। अब तो मैं उससे मिल आया, अब तू कुछ नहीं कर सकता। दीपक ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारकर कहा, इतना तो कर ही सकता हूँ, दोबारा माही के आसपास दिखा तो दोबारा खुराक दूंगा तुझे, याद रखना। विराज अपने होठों पर लगा खून साफ करने लगा और जैसे ही दीपक को मारने उठा तो दीपक ने वापस एक मुक्का मार दिया। इस बार तो वो गिर ही पड़ा। दीपक बोला, औकात में रह, समझा? फिर दीपक उसे छोड़कर क्लास अटेंड करने चला गया। क्लास में जाकर वो माही से मिला और उसने कहा, मैंने अभी तो विराज को थोड़ी खुराक दे दी है, लेकिन फिर भी तुम अपना ध्यान रखना माही। माही ने कहा, क्या जरूरत थी उससे भिड़ने की? तभी मयूर आ गया और बोला, क्या खुसर फुसर हो रही है? माही ने बात बदलते हुए कहा, वही डांस के बारे में, क्या पहने? मयूर बोला, रोशनी को आने दो, फिर देखते हैं क्या तय होता है। क्लास खत्म होने के बाद रोशनी उनसे मिलने आई। फिर वो लोग ड्रेस के बारे में डिस्कस करने लगे। फिर उन्होंने तय किया कि माही हल्के नीले रंग का गाउन और दीपक भी उसी रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनेंगे। वहीं रोशनी लाल रंग का लॉन्ग ड्रेस और मयूर उसी रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनेंगे। फिर उन्होंने अगले दिन ड्रेस लेने के लिए मार्केट जाने का प्लान बनाया। शाम को वो लोग डांस क्लास में चले गए। अब आरजे उनका डांस देखकर खुश रहता था। अब वो उनके डांस को परफेक्ट बनाने के लिए टिप्स देता और वो लोग प्रैक्टिस करते। उस शाम भी आरजे उन्हें टिप्स देकर चला गया और उन्हें प्रैक्टिस करने को कह दिया। फिर कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद मयूर बोला, चलो माही, थोड़ा डांस हम भी कर लेते हैं, कई दिनों से साथ डांस नहीं किया। फिर मयूर ने माही का हाथ थामकर डांस करना शुरू कर दिया। दोनों ठीक ठीक डांस कर रहे थे। तभी मयूर ने माही का हाथ ऊपर करके उसकी एक उंगली पकड़कर उसे घुमाने लगा। मयूर ने उसकी उंगली पकड़ी हुई थी और माही गोल गोल घूमने लगी। तभी उसे चक्कर आया और मयूर के हाथ से उसका हाथ छूट गया। वो गिरने ही वाली थी कि दीपक ने उसे थाम लिया। मयूर के मुंह से जोर से माही निकल गया। माही सीधा दीपक के सीने पर जाकर गिरी और दीपक ने उसे पकड़ लिया। माही का सर चकराने लगा था। वो थोड़ी देर यूं ही दीपक को पकड़े रही। दीपक ने पूछा, तुम ठीक हो माही? मयूर भी माही के पास आया देखने की कहीं उसको लगा ना हो। माही सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ गया था। दीपक बोला, बस हो गया, अब बैठ जाओ थोड़ी देर। मयूर ने माही को पानी दिया। रोशनी भी माही से पूछने लगी, क्या तुम ठीक हो? माही ने कहा। थोड़ी देर बाद वो कल मार्केट चलने का बोलकर घर चले गए। आज दीपक रोशनी को छोड़ने गया था और मयूर माही को। अगले दिन वो चारों कॉलेज ना जाकर मार्केट गए। वहाँ एक शॉप पर गए। काफ़ी बड़ी शॉप थी और वहाँ ज़्यादातर गाउन, मैक्सी ड्रेस, वेस्टर्न वियर और पार्टी वियर कपड़े ही थे। वहाँ उन्होंने अपने-अपने कपड़े बताए और फिर अपनी पसंद के कपड़े सेलेक्ट करने लगी। माही ने 3 नीले गाउन देखे और उनकी मैचिंग के दीपक के कपड़े सेलेक्ट करने लगी। फिर दीपक के लिए भी सेलेक्ट किए और दोनों अलग-अलग ट्रायल रूम में चेंज करने चले गए। मयूर और रोशनी उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में माही पहला गाउन पहन कर आई, लेकिन वो काफ़ी ढीला था और उसके कंधे गिर रहे थे। मयूर और रोशनी ने उस ड्रेस को रिजेक्ट कर दिया। फिर माही दूसरा गाउन पहन कर आई और साथ ही दीपक भी वाइट पैंट और ब्लू शर्ट पहन कर आया। माही का ये वाला गाउन थोड़ा अजीब सा दिख रहा था तो रोशनी ने मना कर दिया और दीपक की ब्लू शर्ट भी खास नहीं लग रही थी तो मयूर ने दूसरी शर्ट पहनने को कहा।
वो दोनों वापस चेंज करने चले गए। इस बार माही ने घेरदार लाइट ब्लू रंग का गाउन पहना और दीपक ने उसी रंग की ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी जिसमें वो गजब दिख रहा था। इस बार उनका ड्रेस कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था तो रोशनी और मयूर ने भी यही कॉम्बिनेशन लेने को कहा। इसके बाद रोशनी और मयूर ने अपनी ड्रेस ली। फिर वो दोनों चेंजिंग रूम में चले गए। पहली ड्रेस रोशनी को जच नहीं रही थी, फिर उसने दूसरी ट्राई की। दूसरी ड्रेस रेड कलर की वन साइड शोल्डर ड्रेस थी जो ऊपर से फिट और नीचे से लूज थी। मयूर भी रेड शर्ट और ब्लैक पैंट में बाहर निकला। उनका ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा दीपक और माही को। फिर उन्होंने कपड़े फिटिंग के ले लिए और कुछ दिन बाद ले जाने के लिए बोल दिया। फिर वो लोग शॉपिंग करके बाहर निकले। अब सबको भूख लगने लगी थी तो सब रेस्टोरेंट में खाने गए। सभी खाना खा रहे थे। मयूर माही को अपने हाथ से खिलाने लगा तो खाना माही के गले में फंस गया। जैसे ही माही खांसने लगी तो तुरंत दीपक और मयूर ने एक साथ पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ाया। रोशनी उन तीनों को देखने लगी। माही ने दीपक का ग्लास लेकर पानी पिया तो मयूर मुंह बनाते हुए बोला, ले रोशनी, मेरे ग्लास का पानी तू पी लेना। मयूर की बात सुनकर रोशनी हंसने लगी और थैंक्स बोली। फिर उन्होंने खाना खाकर दोबारा मार्केट जाने का प्लान बनाया। माही और रोशनी को अपनी ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरी लेनी थी। फिर वो तीनों ज्वेलरी मार्केट में चले गए। वहां जाकर माही और रोशनी एक शॉप पर ज्वेलरी देखने लगे। माही को वहाँ की ज्वेलरी पसंद आई लेकिन रोशनी को अपनी ड्रेस के हिसाब से वहाँ की ज्वेलरी पसंद नहीं आई। रोशनी मयूर को लेकर दूसरी शॉप में चली गई क्योंकि वो डांस पार्टनर थे तो उसी हिसाब से आपसी पसंद से सामान लेना चाहते थे। दीपक और माही वहाँ ज्वेलरी देखने लगे। माही ने ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन की ज्वेलरी पसंद की और दीपक को पहन के दिखाया। दीपक को भी पसंद आई और उसने वही लेने को कहा। उसके अलावा भी माही कुछ ईयररिंग देखने लगी। फिर उसे 2 जोड़ी ईयररिंग पसंद आए लेकिन उनमें से एक जोड़ी लिए। फिर लेने के बाद वो मयूर और रोशनी का वेट करने लगे। माही ने मयूर को फ़ोन करके पूछा, मयूर, मेरी शॉपिंग हो गई है, तुम दोनों की कब तक पूरी होगी? मयूर बोला, यार ये रोशनी के बड़े नखरे हैं, पता नहीं कहाँ ले आई है। 36 दुकान छानी लेकिन इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। अभी तो पता नहीं कितना टाइम लगाएगी। माही बोली, अब लेट हो रहा है मयूर, उसको बोल जल्दी ख़त्म करे। मयूर बोला, माही तुम वेट मत करो, दीपक के साथ घर चली जाओ। रोशनी को जल्दी भी करने को कहूँगा तो भी 1 घंटा लगा ही देगी। तुम चली जाओ तो टाइम से घर तो पहुँच जाओगी। माही ने कहा, ठीक है, तुम लोग भी ज़रा जल्दी कर लेना शॉपिंग, कहीं रात ना हो जाए घर जाते-जाते। फिर रोशनी को प्रॉब्लम हो सकती है। मयूर ने ओके कहा। फिर माही ने दीपक से कहा कि अभी उन दोनों को और टाइम लगेगा, तुम मुझे घर छोड़ दो। दीपक ने ऑटो रिक्शे वाले को रोका और फिर माही को घर छोड़ने चल दिया। कुछ देर में माही का घर आ गया। माही ने दीपक को चाय पीकर जाने को कहा। पहले तो दीपक मना कर रहा था लेकिन जब माही बहुत रिक्वेस्ट करने लगी तो फिर मान गया। घर आकर माही ने कमली से चाय बनाने को कहा और खुद चेंज करने चली गई। तब तक दीपक कमली से बात करने लगा कि विराज, अगर कहीं तुम्हें घर के आसपास भी दिखे तो तुरंत मुझे कॉल करके बता देना। कमली ने हाँ कहा। फिर दीपक ने माही का पूरा ध्यान रखने को कहा। तब तक माही चेंज करके आ गई। कमली उन दोनों के लिए चाय लाई। चाय पीकर थोड़ी देर बाद दीपक जाने लगा तो माही उसे बाहर तक छोड़ने आई। तभी दीपक को कुछ याद आया। वो बोला, माही, उस दिन तुम्हारे जन्मदिन पर मेरा गिफ्ट खो गया था, उसके बदले ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। माही ने देखा कि ये तो वही ईयररिंग थे जो उसे पसंद थे लेकिन वो छोड़ आई थी। माही ने दीपक को थैंक्स कहा और बोली, तुमने कब लिए ये ईयररिंग? दीपक बोला, जब तुम मयूर के साथ कॉल में बिजी थी तब। माही ने उसे दोबारा थैंक्स कहा तो दीपक मुस्कुरा दिया। फिर अपने घर चला गया और माही भी अंदर आ गई और सोचने लगी कि दीपक कैसे उसके मन की बात समझ जाता है बिना कुछ कहे। दोस्तों, आगे की कहानी आपको पार्ट 12 में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।